नमस्कार। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। एक ऐसी बहस जो सदियों से चली आ रही है। आज हम उसी बहस को कुछ अनोखी कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। कौन बड़ा है, शिव या विष्णु? ये सवाल तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? ये हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प बहसों में से एक है। पर क्या हो अगर इसका जवाब किसी ऊंच नीच या हायरार्की में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी साझेदारी में छिपा हो? तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में जवाब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पुराणों में कुछ बहुत ही शानदार कहानियां हैं। तो शुरुआत करते हैं इस दिव्य साझेदारी को समझने की, और सबसे पहले उस कहानी को देखते हैं जो इस बहस में अक्सर सामने लाई जाती है। देखिए, एक सीधा सा तर्क ये दिया जाता है कि भगवान राम जो विष्णु के अवतार हैं, उनकी सेवा हनुमान जी करते हैं, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। तो इससे लगता है कि शायद विष्णु बड़े हैं। मगर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। रामायण में ही जब राम लंका पर चढ़ाई करने वाले होते हैं, तो वो खुद समंदर किनारे शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं। तो ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। लेकिन अब जो कहानी हम देखने वाले हैं, वो तो इस रिश्ते को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाती है। ये कहानी है हनुमान जी के पंचमुखी रूप की। तो ये पंचमुखी है क्या? सीधी सी बात है, 5 मुख वाले हनुमान। इस रूप में हनुमान जी के 5 चेहरे थे। एक चेहरा तो खुद उनका था, वानर रूप, जो शिव का अवतार है। पर सवाल यह है कि बाकी 4 चेहरे किसके थे? और यहीं पर यह कहानी बहुत रोमांचक हो जाती है। अब जरा इस पर नजर डालिए, कितना अद्भुत संगम है ये। हनुमान जी का अपना वानर मुख तो है ही, जो पूर्व दिशा में है, लेकिन बाकी 4 चेहरे सीधे सीधे भगवान विष्णु से जुड़े हैं। पश्चिम में गरुड़, जो विष्णु के वाहन है। उत्तर में वराह, विष्णु का अवतार। दक्षिण में नरसिंह, विष्णु का एक और शक्तिशाली अवतार। और ऊपर की ओर हयग्रीव, ये भी विष्णु का ही अवतार है। जरा सोचिए, शिव के अवतार के एक ही रूप में विष्णु के 4 स्वरूप समाये हुए हैं। ये सिर्फ एकीकरण नहीं है, ये तो दिव्य संयोग का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी को आखिर इस इतने शक्तिशाली रूप की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय कहानी है। हुआ ये कि रावण का एक भाई था, अहिरावण। वो पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता। उसने अपनी माया से राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गया। स्थिति बहुत गंभीर थी। जब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल लोक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अहिरावण को हराना लगभग नामुमकिन था। उसने एक माया जाल रचा था। 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दिए जल रहे थे और उसकी जान उन्हीं दियों में थी। शर्त यह थी कि उसे तभी मारा जा सकता था जब 5 दियों को ठीक एक ही पल में एक साथ बुझाया जाए। अब कोई अकेला ये कैसे कर सकता है? ये तो एक असंभव काम था। और बस यहीं पर इसी नामुमकिन चुनौती को मुमकिन बनाने के लिए हनुमान जी ने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। अपने 5 मुखों से उन्होंने एक ही पल में 5 दियों को बुझा दिया, अहिरावण का अंत किया और राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। ये जो दिव्य साझेदारी है ना, ये सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकी। चलिए अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, महाभारत के युग में, और देखते हैं कि ये सहयोग वहां कैसे नजर आया। जैसा कि हम जानते हैं, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, मतलब वो अमर हैं। तो जाहिर है रामायण में अपनी अहम भूमिका निभाने के बाद वो महाभारत के समय में भी मौजूद थे। महाभारत में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा आता है, जब भीम को अपनी 100 हाथियों की ताकत पर बहुत घमंड हो जाता है। तो जंगल में उनकी मुलाकात एक बूढ़े वानर से होती है। भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस वानर की पूंछ को हिला तक नहीं पाते। वो बूढ़े वानर कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी थे, जो भीम का घमंड तोड़ने और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने आए थे। लेकिन महाभारत में हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान, सबसे अहम भूमिका, वो थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो बहुत ही अनोखी थी। जब पांडवों ने हनुमान जी से युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का अनुरोध किया, तो हनुमान जी ने मना कर दिया और वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़ने उतरा तो ये धर्म युद्ध युद्ध रहेगा ही नहीं,
ये तो एक पल में खत्म हो जाएगा और जिस उद्देश्य के लिए ये हो रहा है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मदद का एक रास्ता निकाला। उन्होंने वादा किया, मैं सीधे युद्ध तो नहीं करूंगा, पर मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और कृष्ण के साथ मिलकर अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करूंगा। और इस दिव्य सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण युद्ध के मैदान में दिखा। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से थोड़ी शिकायत की कि आप कर्ण की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, उसके बाण लगते हैं तो मेरा रथ बस कुछ इंच ही तो पीछे जाता है। तब कृष्ण ने जो राज खोला वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम जिस रथ पर बैठे हो उसके सारथी के रूप में मैं यानी विष्णु बैठा हूं और ध्वज पर हनुमान यानी शिव विराजमान है। इतनी दिव्य शक्तियों के बावजूद अगर कर्ण का बाण हमारे रथ को कुछ इंच पीछे धकेल पा रहा है तो जरा सोचो कि वो कितना महान योद्धा होगा। तो इन सारी कहानियों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, पर अब जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सवाल ही गलत है कि कौन बड़ा है। वो बड़े या छोटे नहीं हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक की शक्ति दूसरे के काम को पूरा करती है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साझेदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सृष्टि की सबसे महान शक्तियां एक दूसरे से मुकाबला करने की जगह एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, तो शायद हम इंसानों के लिए भी इसमें कोई बहुत बड़ा सबक छिपा है।